हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद विधि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये आपके बीएड एंट्रेंस से लेकर आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपका ऑप्शन ए क्या हो, ये सब चीज़ें बाद में आती है। पहले आपको इसका थ्योरेटिकल जान लेना चाहिए और क्वेश्चंस को अच्छे से देखना चाहिए और एक एक ऑप्शन का आपको एनालिसिस करना चाहिए। तो देखिए, हम कर रहे हैं 35 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं और शायद मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी। नेक्स्ट सॉरी लास्ट वीडियो में मैंने अपने शायद दूसरे चैनल का नाम ले दिया है स्टार्टिंग में ही। मुझे लग रहा है कि ऐसा मुझसे हुआ है कि मैं जब क्लास रिकॉर्ड कर रही थी तो शायद बाय मिस्टेक ऐसा कुछ हो गया है। तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। कल ही मैंने जो क्लास कराई है उसमें ऐसा हुआ है, तो उसी के लिए सॉरी। और नेक्स्ट यही कहूँगी कि जिन्हें हिंदी करनी है वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, 35 क्वेश्चन आपका क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है हमारे इंडिया में? तो ये आप क्या करते हैं 35 में। देखिए, आपको ऑप्शन ए दिया है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी ऑप्शन दिया है आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन और सी ऑप्शन दिया है आपको योजना आयोग और डी ऑप्शन दिया है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए, 35 में बिल्कुल आपका हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है राष्ट्रीय गणना आय की गणना का आधार वर्ष है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है, तो बिल्कुल आपको बताना है। ये 36 में आपका बिल्कुल यहाँ पे होगा 1999 से 2000। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय है 37 का बिल्कुल ऑप्शन ए। देखिए, बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बी ऑप्शन राष्ट्रीय उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सी ऑप्शन बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद, डी ऑप्शन उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो बिल्कुल 38 का यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो 39 का बिल्कुल आपका राइट यहाँ पे क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए दिया है के एन राज, बी ऑप्शन के एम मुंशी, सी ऑप्शन सी आर दत्त, आर सी दत्त और डी ऑप्शन आपका दादा भाई नौरोजी। तो बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। पहली बार इनके मन में ही विचार आया था राष्ट्रीय आय की गणना का। और दादा भाई नौरोजी की कौन कौन सी किताबें हैं वो आप मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा और अपने नोट्स में भी ऐड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? ऑप्शन ए कृषि, बी ऑप्शन सेवा, सी ऑप्शन उद्योग, डी ऑप्शन अवस्थापना। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे 40 में आपको बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर बी, सेवा क्षेत्र का। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 41 हम, इंडियन विजन 2020 क्या है? तो इंडियन विजन क्या है? ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा, बी ऑप्शन मनमोहन सिंह द्वारा भारत को विकसित देश बनाने का विवरण पत्र, सी ऑप्शन दिया आपको योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ देखिए 41 का बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र। ठीक है, ये 2020 के समथिंग ही पूछा गया है आपसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए यहाँ पर, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? तो बिल्कुल बेरोजगारी के आंकड़े आपके कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए दिया है आपका वित्त मंत्रालय, बी ऑप्शन ग्रामीण विकास क्षेत्र और सी ऑप्शन ग्राम पंचायत, डी ऑप्शन राष्ट्रीय। तो देखिए, यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा 42 का आंसर बिल्कुल डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं 43, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन ही है, यहाँ देखिए बेरोजगारी की किस्म में आपका ऑप्शन ए दिया आपको ग्रामीण अल्प रोजगार, बी ऑप्शन आपका चक्रीय बेरोजगारी, सी ऑप्शन आपका संरचनात्मक बेरोजगारी और डी ऑप्शन आपका ऐच्छिक बेरोजगारी। तो 43 का बिल्कुल यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा राइट, सी ऑप्शन संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है हमारे भारत में। तो देखिए, आपका चक्रीय बेरोजगारी
भी होती है, और ऐच्छिक बेरोजगारी में ऐसा होता है कि जॉब कोई करना नहीं चाहता, मतलब सब कुछ एलिजिबिलिटी है और वो काम करना नहीं चाहता, वो आपकी ऐच्छिक बेरोजगारी आ जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 आपका क्या है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले बेरोजगारी है। तो भारत ऑप्शन ए प्रछन्न, बी ऑप्शन संरचनात्मक, और सी चक्रीय, और डी ऑप्शन आपका ऐच्छिक। तो 44 का बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, तो ऑप्शन ए प्रछन्न बेरोजगारी है आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है। तो 45 का बिल्कुल यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए दिया है डांडकेकर एवं रथ, बी ऑप्शन डी लक्कड़वाला, सी आपका बी एस मिन्हास, डी ऑप्शन पी के वर्धन। लक्कड़ वाले के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगी बहुत जल्द, और यहाँ देखिए आपका 45 का ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, डी टी लक्कड़ वाला। डिटेल में भी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो 46 देखिए, भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही। तो 46 का बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन निर्माण। क्वेश्चन नंबर 47, अत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। तो ऑप्शन ए दिया है आपको शहरी गरीबी में कमी करना, बी ऑप्शन अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, सी ऑप्शन गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना, डी ऑप्शन अल्पसंख्यकों को उन्नत करना। तो 47 में बिल्कुल आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं 48, कुटीर ज्योति योजना का संबंध है। ऑप्शन ए दिया आपको ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के से, बी ऑप्शन दिया आपको ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार को रोजगार देने से, सी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो 48 का आपका आंसर यहाँ पे क्या राइट होगा, तो देखिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन व्यापन करते हैं उनको बिजली उपलब्ध कराना, यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध कराना। 49 देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आपके कौन प्रकाशित करता है, पब्लिश करता है, तो ये आपका करते हैं विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की कब स्थापना हुई थी, इसमें कितने देश सदस्य हैं, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है। तो देखिए 50 का देखिए यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल डी ऑप्शन महबूब उल हक। नेक्स्ट पर आते हैं 51, मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका 51 का हो जाएगा डी ऑप्शन राइट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं 52 देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई। तो देखिए ये आपकी की गई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कब प्रारंभ की गई, तो आप मुझे बताएं जल्दी से, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। तो बिल्कुल 52 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन 2 फरवरी 2006। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था। तो देखिए 53 का बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मध्य प्रदेश। 54 क्वेश्चन देखिए, भारत निर्माण योजना संबंधित है। ऑप्शन ए दिया है भारत को एकजुट रखने में, बी ऑप्शन भारत को की सड़कों को मजबूती से, सी ऑप्शन भारत की ग्रामीण अधिसंरचना के विकास से, डी ऑप्शन भारत की नदियों को आपस में जोड़ने से। तो 54 का बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा सी ऑप्शन भारत की ग्रामीण अधिसंरचना के विकास से। 55 देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, 25 दिसंबर 2000। 56 देखिए, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई। तो 56 का बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, 1 अप्रैल 2005। 57 देखिए, भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए दिया राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बी ऑप्शन आय और संपत्ति में असमानताओं का घटना, सी ऑप्शन निर्धनता उन्मूलन, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो 57 का बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। 58 देखिए, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन ही दिया है प्रधानमंत्री कार्यालय, बी ऑप्शन राष्ट्रीय विकास परिषद, सी ऑप्शन योजना आयोग, डी ऑप्शन ग्राम पंचायत। तो 58 का बिल्कुल यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 59,
राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी ऑप्शन राष्ट्रीय विकास परिषद, सी ऑप्शन योजना आयोग, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए 59 का आपका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 60, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 60 का देखिए ऑप्शन ए दिया आपका 10 मार्च 1950, बी ऑप्शन 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951, 20 मार्च 1950। तो 60 का बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी 15 मार्च 1950। क्वेश्चन नंबर 61, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया ये आपको। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आपको बने रहना है और देखिए आप कितने आंसर कर पा रहे हो और इससे पता चलेगा कि आप अभी कितने पानी में हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।